नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कंपैरिजन के बारे में। ज़ेरोडा भारत का एक डिस्काउंट ब्रोकर है और एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक बड़ा नाम है फाइनेंशियल क्षेत्र में। तो आइए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो ज़ेरोडा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के इस कंपैरिजन में हम देखेंगे दोनों कंपनी के बैकग्राउंड्स, खाता खोलने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, कितना एक्सपोजर या लेवरेज ऑफर करते हैं ये अलग अलग सेगमेंट्स पे, इनके रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन इनिशिएटिव्स क्या हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है। स्पेसिफिकली हम ध्यान देंगे इनकी मोबाइल ऐप्स के ऊपर और भी काफी फीचर्स के ऊपर नजर डालेंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी इन दोनों में से अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने में। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों कंपनी के बैकग्राउंड से। ज़ेरोडा भारत का पहला डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था। इसके 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं मेट्रो सिटीज में। तो अगर आप कुछ ऑफलाइन हेल्प चाहते हैं, तो आप अगर बड़े शहर में रहते हैं तो ये थोड़ी बहुत लेवल पे आपको हेल्प मिल सकती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज एचडीएफसी बैंक की ट्रेडिंग आर्म है, एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। ये सन 2000 में एस्टेब्लिश हुए थे और पूरे भारत में इनके 250 ब्रांचेस हैं। ये हम सिर्फ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जो भी आपको हेल्प कर पाएंगे ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के रिलेटेड, अगर उन नंबर्स को भी काउंट किया जाए तो ये नंबर हजारों में चला जाएगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपको बीएसई तथा एनएसई एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड या इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, जबकि ज़ेरोडा आपको कमोडिटीज में थ्रू एमसीएक्स और एमसीएक्स एसएक्स एक्सचेंज के द्वारा मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, इनके खाता खोलने के शुल्क के बारे में बात करते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, तो खर्चा भी रिलेटिवली ज्यादा है। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको 1000 रुपए, टू बी प्रिसाइज 999 रुपए एचडीएफसी सिक्योरिटीज को अदा करने होंगे। ज़ेरोडा का खर्चा उस केस में 200 रुपए है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़ेरोडा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स आपको कुरियर के द्वारा भेजे तो ये खर्चा 300 रुपए तक चला जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना दोनों के कंसर्न में फ्री है, आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। लेकिन अगर आप डीमेट अकाउंट भी खोलना चाहते हैं तो ज़ेरोडा आपसे 100 रुपया चार्ज करेगा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के लिए कोई खर्चा नहीं देना है। डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ज़ेरोडा 300 रुपए तथा एचडीएफसी सिक्योरिटी आपसे उसका 2.5 गुना 750 रुपया सालाना आपसे लेगा। तो अगर हम सिर्फ खर्चों की बात करें, खाता खोलने के शुल्क की बात करें, तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज काफी महंगा सामने आता है एज कम्पेयर टू ज़ेरोडा। आगे बात करते हैं इनके ब्रोकरेज की, जो भी आपसे कमीशन लेते हैं आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब सिंस एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकर है, तो इसके चार्जेस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। जैसे हमने अकाउंट ओपनिंग या मेंटेनेंस के केस में देखा, ब्रोकरेज के केस में भी हर सेगमेंट लेवल पे ये आपको थोड़ा सा महंगा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, ज़ेरोडा इक्विटी डिलीवरी आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, उसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना है। इक्विटी डिलीवरी का मतलब है कि आज शेयर खरीदा और उसको कल या उसके बाद बेचा। इस केस में आपको ज़ेरोडा को कोई भी ब्रोकरेज अदा नहीं करनी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के केस में आपकी ट्रेड वैल्यू का 0.5% या 25 रुपए, जो भी रकम ज्यादा होगी वो ब्रोकरेज कैलकुलेट होके आपको अदा करनी है एचडीएफसी सिक्योरिटीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 की ट्रेड की है, 10,000 का स्टॉक बाय किया है और 10,000 का सेल भी किया है, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू 20,000 पे हो जाती है। 20,000 का 0.5% है 100 रुपए। तो 100 रुपए या 25 में जो भी ज्यादा, तो 100 रुपए ही ज्यादा होगा। तो 100 रुपए आपको इक्विटी डिलीवरी के उस पर्टिकुलर ट्रेड में एचडीएफसी सिक्योरिटी को देना है। अगर हम इंट्राडे में बात करें तो एचडीएफसी सिक्योरिटी ज़ेरोडा से 10 गुना महंगा है, 0.1% वर्सेस 0.01%। बाकी सेगमेंट्स में भी डिफरेंस अच्छा खासा है। तो अगर आप ब्रोकरेज ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी सर्विसेज चाहिए
तो आप HDFC सिक्योरिटीज के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली लो ब्रोकरेज अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इन दोनों में से ज़रूरा ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। वो सर्विसेज क्या है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बात आती है एक्सपोजर या लेवरेज की। अब हर स्टॉक ब्रोकर कुछ ना कुछ कैप देता है, एक लिमिट देता है हर क्लाइंट को कि उस लेवल तक वो ट्रेड या इन्वेस्ट कर पाए। HDFC सिक्योरिटीज के केस में अगर आप इक्विटी इंट्राडे में खेलते हैं तो आपको 20 गुना तक की एक्सपोजर मिलती है। इसका मतलब अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए है तो आप 2 लाख रुपए तक इक्विटी इंट्राडे खेल सकते हैं। डिलीवरी में आप 20,000 तक खेल सकते हैं क्योंकि वो 2 गुना तक आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। ज़ेरोडा के केस में आपको 5 गुना एक्सपोजर मिलेगा इंट्राडे में, लेकिन डिलीवरी के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है। हालांकि आप कोई और सेगमेंट उठाएं, HDFC सिक्योरिटीज किसी और सेगमेंट में एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं करता है। ये सिर्फ इक्विटी में ही आपको एक्सपोजर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आपको जानना है, समझना है कि आपको किन किन सेगमेंट्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके हिसाब से आप इन दोनों में से अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर इक्विटी में ही खेलते हैं, तो अगर आपका भी इंटरेस्ट इक्विटी में है तो एक्सपोजर के हिसाब से HDFC सिक्योरिटीज एक बेटर ऑप्शन है। अब बात आती है कस्टमर सर्विस की। ये उन फीचर्स में से एक फीचर है जो कि HDFC सिक्योरिटीज जैसा फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर ही अच्छे लेवल पे आपको दे पाएगा। HDFC सिक्योरिटीज आपको हर तरह की सपोर्ट चैनल के थ्रू करते हैं। इसमें टोल फ्री नंबर को छोड़ के ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट, फोन और मेजरली ऑफलाइन ब्रांचेस के थ्रू आपको मदद मिल सकती है। ज़ेरोडा के केस में आपको 10 या 11 मेट्रो सिटीज में जरूर मदद मिल पाएगी, लेकिन ज्यादा बड़ी उम्मीद ना रखें ऑफलाइन लेवल पे। डिस्काउंट ब्रोकर की जो कस्टमर सर्विस होती है वो मेजरली एडमिन रिलेटेड, अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। लेकिन फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर आपको रिसर्च, टिप्स, ट्रेडिंग कॉल्स, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे थ्रू डिफरेंट चैनल्स। ये आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू, अलग अलग चैनल्स हैं। उसके बेस पे आप सर्विस कॉल्स, ट्रेडिंग कॉल्स ले सकते हैं फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर से। ऐसे ही फीचर्स देने के कारण ही फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स HDFC सिक्योरिटी जैसे आपसे ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जैसे हम बता रहे हैं अलग अलग फीचर्स, उसमें रिसर्च एक ऐसा फीचर है जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे आपको मदद करता है। अगर आप नए हैं, इनिशियल हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आपको HDFC सिक्योरिटीज जैसे फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर डेली मार्केट रिपोर्ट्स देंगे, क्वार्टरली लेवल पे, ईयरली लेवल पे कंपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल टिप्स, इंट्राडे टिप्स प्रोवाइड करेंगे, क्वार्टरली एनालिसिस कंपनी का, इंडस्ट्री का या ओवरऑल स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट का प्रोवाइड किया जाएगा और रेगुलर न्यूज अलर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ज़ेरोडा हालांकि ऐसे कोई टिप्स या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इन्होंने काफी इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए, जिसमें आप इनके बेसिक्स तथा फंडामेंटल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके पोर्टल्स हैं जैसे कि वार्सिटी, जो कि अलग अलग चैप्टर्स तथा ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के अलग अलग जार्गन्स को समझाने के लिए। इसी तरीके से ओपन ट्रेड एक फोरम है जिसमें आप अलग अलग हैवी ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से जान सकते हैं ओवरऑल ट्रेडिंग और फिर अपने हिसाब से ट्रेडिंग प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में शुरुआत में हमने बात की थी कि HDFC सिक्योरिटीज आपको कमोडिटीज में ट्रेड करना अलाउ नहीं करता। उसी तरीके से ज़ेरोडा IPOs में इन्वेस्ट करने में अभी तक अलाउ नहीं कर पाता है। तो अगर IPOs में आप स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़ेरोडा आपके लिए ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाकी फीचर्स की बात करते हैं। अब HDFC सिक्योरिटी सिंस फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो ये आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड करेगा, आपको एक 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड करेगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट तथा आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली लिंकअप हो जाएगा और आपको बार बार फंड्स ट्रांसफर नहीं करने होंगे। ऐसे कंसर्न ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स में आते हैं जिसमें आपको मैन्युअली ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस खत्म होने पे दोबारा अपने बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना पड़ता है। हालांकि आजकल अलग अलग वॉलेट्स आने की हेल्प से आपको ये प्रोसेस ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी HDFC सिक्योरिटीज आपको एक ऑटोमेटेड 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से मार्केट टिप्स और मार्जिन फंडिंग भी एक ऐसे सेगमेंट है, ऐसे फीचर हैं जो कि HDFC सिक्योरिटीज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को।
तो अलग अलग फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू एचडीएफसी सिक्योरिटीज अपने क्लाइंट को ज्यादा प्रोवाइड करता है और उसी हिसाब से ब्रोकरेज भी काफी महंगी चार्ज करता है। जहां तक बात है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो टक्कर काफी कांटे की है। ज़रूरा सिंस नया है, लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी में अपना ध्यान काफी रखा है, काफी फोकस से इन्होंने अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं अपने क्लाइंट्स को अक्रॉस डिवाइसेस, चाहे वो मोबाइल ऐप हो या टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन हो या वो एक वेब बेस्ड ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस ज़रूरा आपको अलग अलग तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी काफी मैच्योर एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जो बाय टाइम बाय कस्टमर फीडबैक अच्छी बन पाई हैं। उनमें से एक है ब्लिंक, जो कि एक ट्रेडिंग टर्मिनल सॉफ्टवेयर है जो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में डिटेल में बात करते हैं इन दोनों के मोबाइल ऐप्स के बारे में और जानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, यूजर्स का उनके बारे में क्या कहना है और क्लाइंट फीडबैक क्या है और क्या चीजें हैं जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं इन पर्टिकुलर ऐप्स में। हम यूज कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का इस पर्टिकुलर रेफरेंस में। तो पहले बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप पे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप रेटेड है 3.9 पे करीब 11,843 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 17% यूजर्स ने इसको 1 या 2 पे रेट किया है। इसका मतलब है कि करीब 83% लोग इस ऐप से सेटिस्फाइड है। एक बड़ा कंसर्न जो हमारे यूजर इंटरव्यूज में सामने आया है वो है इस पर्टिकुलर ऐप का पोर्टफोलियो सेक्शन। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं, रेगुलर लेवल पे मैनेज करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं। अदरवाइज ऐप का यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ओवरऑल यूजर इंटरफेस या स्क्रीन्स या ओवरऑल नेविगेशंस काफी अच्छे से डिजाइन की गई हैं और फीचर्स भी रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं। अगर हम इस ऐप के स्टैट्स पे नजर डालें तो ये ऐप लास्ट अपडेट हुई है 7 मार्च 2017 को। इनका जनरल अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल 4 से 5 हफ्ते रहता है और ये ऐप करीब 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा ऑलरेडी इंस्टॉल की जा चुकी है। तो अगर आपकी ऐप रेगुलरली अपडेट होती है तो इसके काफी फायदे हैं। आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ जो भी पुराने बग्स होते हैं, इश्यूज होते हैं मोबाइल ऐप के साथ, वो रेगुलरली फिक्स होते रहते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होता है कि नए अपडेट के साथ कुछ नए इश्यूज भी ऐप में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये खैर लक की बात है, ये किसी पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के साथ हो सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मोबाइल ऐप को हम अराउंड एवरेज या मार्जिनली अबव एवरेज रैंक करेंगे। जब हम बात करेंगे ज़रूरा की काइट मोबाइल ऐप के बारे में तो ये रेटेड है करीब 4.2 पे। तो टक्कर काफी कांटे की है। करीब 7,186 लोगों ने इसको 4.2 पे रैंक किया है और उनमें से करीब 11.3% यूजर ने इनको 1 या 2 पे रैंक किया है। तो करीब 89% ऑफ द यूजर्स ने इस ऐप को अच्छा बताया है। हमारे यूजर इंटरव्यूज में हालांकि कुछ कंसर्न सामने आए, जैसे कि इस ऐप का स्पेसिफिकली छोटे शहरों में इंटरकनेक्टिविटी इश्यूज। तो अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो डिपेंडिंग आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड क्या है, आपको कनेक्टिविटी इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा इशू है चार्टिंग फीचर को लेके। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस खुद करते हैं तो मोबाइल ऐप में स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐप की अच्छी बातें इसका यूजर एक्सपीरियंस और रेगुलर अपडेट साइकिल है। एचडीएफसी सिक्योरिटी 4 से 5 हफ्तों में अपनी ऐप को अपडेट करता है, जबकि ज़रूरा अपनी मोबाइल ऐप को 3 या 4 हफ्ते में। इनका लास्ट अपडेट 23 फरवरी 2017 को हुआ है। इस ऐप को 1 से 5 लाख यूजर्स अब तक इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अगर हम ऐप के बारे में दोनों के कंपैरिजन करें तो ज़रूरा मार्जिनली एचडीएफसी सिक्योरिटी से बेटर है, सिंपली बिकॉज कि ये अपनी ऐप को रेगुलरली अपडेट करते हैं और नए नए फीचर्स जनरली इंट्रोड्यूस करते रहते हैं अपने यूजर्स के लिए। तो कंपैरिजन पे वापस आते हैं तो कंक्लूजन में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप लो ब्रोकरेज हाई टेक परफॉर्मिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ जाना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए उपयुक्त है। अगर आप अलग अलग तरह की सर्विसेज जिसमें कस्टमर सर्विस है, 3-in-1 अकाउंट है, रिलेशनशिप मैनेजर है, रिसर्च टिप्स है, रिकमेंडेशंस हैं, ये सब अगर आप सर्विसेज चाहते हैं तो आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज के साथ जा सकते हैं। बाकी आपका चॉइस है। अलग अलग एस्पेक्ट से अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर भी चूज कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, तो आप हमारी वेबसाइट digitalbroker.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे बिल्कुल मुफ्त। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्रोकर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।